पीठ पीछे आपकी बुराई करने में वो थोड़ी-सी भी कसर नहीं छोड़ते और आपके सामने ऐसा बनते हैं जैसे उन जैसा सगा तो कोई आपका है ही नहीं। So, welcome and welcome back to my YouTube channel. This video is about friendship and my experience related to the friendship. टॉक्सिक सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता, टॉक्सिक फ्रेंडशिप भी होती है। आज के टाइम पे एक अच्छा दोस्त मिलना ना बहुत ही रेयर है, शायद 1 in million है। लोग क्या करते हैं कि आपके सामने अच्छा बनेंगे और आपके पीठ पीछे आपकी बिचिंग करेंगे, आपके बारे में बुरा बोलेंगे एंड फिर वो बातें ना आपके सामने ला करके बोलते हैं कि अरे यार वो तो ऐसा बोल रही थी। बट देखो एक बात होती है कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। दे स्टार्टेड बिचिंग तभी सामने वाला बंदा भी करता है और फिर वही बात वो आपको बता रहे हैं। एंड एक बात बहुत सच है कि जो आपसे किसी की बुराई करता है ना थर्ड पर्सन की, तो ये 100% ट्रू है कि वो थर्ड पर्सन के सामने भी आपकी बुराई करता ही होगा। मेरे स्कूल में 3-4 फ्रेंड्स थे, लगा कि ये दोस्ती लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। और फिर कॉलेज में पूरा एक बैच था अबाउट 28-29 लोगों का, उनसे भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। लगा कि ये तो साथ रहेंगे ही, बट उनमें से आज एक सिंगल इंसान भी नहीं है जिसे मैं कॉल कर सकूँ राइट नाउ कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, आई वांट सॉल्यूशन फॉर दिस। एंड आफ्टर दैट इंटर्नशिप वगैरह करी मैंने, वहाँ पे भी लोग मिले, वहाँ पे भी बॉन्डिंग बनी जाती है, अच्छे दोस्त बन ही जाते हैं। बट उनमें से मुश्किल से 1-2 लोग होंगे जिससे अभी भी मैं कॉन्टैक्ट में हूँ। सबके नंबर ऑलरेडी सेव पड़े हुए हैं बट वी कैन नॉट रीच टू देम। और शायद ये स्टोरी ना आजकल बहुत सारे लोगों की है। स्कूल में तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, तो वहाँ पे मेरे ज़्यादा दोस्त बने नहीं। कॉलेज में हाफ ऑफ द कॉलेज मैं ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप रही, देन थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में मैं थोड़ा ओपन अप हुई एंड दैट टाइम अच्छी बॉन्डिंग बनी लोगों के साथ। बट शायद वो बोलते हैं ना शायद कि लोग अपने काम से आपको याद करते हैं, तो दैट थिंग इज़ हैपनिंग विद मी। जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो आई वॉज इन लार्ज एमएनसी और लोग उसमें करना चाह रहे थे, जॉब पाना चाह रहे थे। उस टाइम पे मुझे एचआर का नंबर मांगने के लिए लोग कॉल करते थे कि रिया मुझे एचआर का नंबर दे दे। बैक देन जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी तो लगता था कि ये सब साथ रहेंगे, पर धीरे-धीरे करके ना सब छूट गए। कुछ तो बिना फाइट के चले गए, कुछ ने बहुत बुरा वाला इग्नोर किया और कुछ तो बस बदल गए। पता ही नहीं चला कि हाँ, क्यों बदल गए भाई तुम? एंड एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि कॉलेज में भी ना जब बात आती थी कि लोगों को साथ लेके चलना है, लोगों के लिए कुछ करना है, अपने बैचमेट से बना के रखनी है और उनके लिए कुछ करना है, तो मैं पहले आती थी कि ठीक है उनका भी भला होना चाहिए। लेकिन कभी छोटी-छोटी बातों में ना वो मुझे इंक्लूड नहीं करते थे। लाइक जब एग्ज़ाम होते थे ना तो कंटिन्यू हमारे एग्ज़ाम चलते रहते थे और उसके बाद लीव लेने की बारी आती थी तो 1-2 दिन पहले हमें लीव साइन करानी पड़ती थी। हॉस्टल में रहते थे ना, 1-2 दिन पहले हमें हॉस्टल वार्डन से लीव साइन करानी होती थी, पेरेंट्स से एप्लीकेशन मंगवा करके। तो इन्होंने क्या करा, ये हमारी जो पूरी बैच की लड़कियां थी ये करती थी कि पहले ही सब कुछ करा लेती थी साइन वगैरह एंड दैट टाइम इन्फॉर्म भी नहीं करती थी क्योंकि हमारे जो एडवाइज़र होते हैं ना, कॉलेज में एडवाइज़र्स होते हैं, तो वो अवेलेबल नहीं होते थे उस टाइम पे, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था तो। एंड आई वाज़ लाइक कि चलो एग्ज़ाम दे कर के आए तो मुझे रेस्ट चाहिए होता था क्योंकि हम लेट नाइट स्टडी करके पढ़ कर के सो जाते थे। तो मुझे ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़े कि यहाँ पे लगा कि यार मैं इनके लिए तो कितना करती हूँ, कितना सोचती हूँ, बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट इवन आस्किंग मी। मैं खुद से कर लूँगी, बस एक बार बता तो दो। बट शायद यही सारे एक्सपीरियंसेस ना ये समझा गए कि हम हर उस इंसान जिससे हम मिलते हैं ना, सब हमारे दोस्त नहीं होते। स्कूल में जिनके साथ आप पढ़ रहे हो वो आपके क्लासमेट हैं। कॉलेज में आप जिनके साथ रह रहे हो एक बैच है, वो आपके बैचमेट हैं। और ऑफिसेज में आप जिसके साथ काम कर रहे हो वो आपके कलीग्स हैं। एक नाम दिया हुआ है ना तो उसको उन्हीं नाम से नोटिफाई करो। ज़रूरी नहीं है कि सबको अपना दोस्त ही बनाओ। हम क्या बोलते हैं कि दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं, बट दोस्त शायद ये नहीं होते हैं। दोस्त वो होते हैं जो बुरे समय में आपका साथ दें। और अभी मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रही थी, तो उसमें भी यही बताया गया है ना कि दोस्त वही होते हैं जो अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को छोटा समझ करके अपने दोस्त की जो परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस पे फ़ोकस करके और उसको लाइक पहाड़ समझे और अपनी परेशानियाँ मिट्टी समझे। ये बात आई थी किस कॉन्टेक्स्ट में? सुग्रीव सुग्रीव के कॉन्टेक्स्ट में। जब श्री राम और सुग्रीव दोस्त बन गए तो
राम ने उनको राज्य दिलवा दिया एंड देन सुग्रीव चले गए अपना राज्य में राज करने चले गए। और कुछ टाइम बाद वो भूल गए कि हाँ मुझे राम से मिलना है, उनकी हेल्प करनी है। तब ये बात बोली गई थी कि दोस्त एक्चुअली वही होता है जो खुद से ज़्यादा अपने दोस्त को समझे। और अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं ना, तो यू आर रियली अ लकी पर्सन, जो आपके सामने स्वीट बने और पीठ पीछे आपकी बुराई करे, और जो आपके बुरे कंडीशन में आपका साथ ना दे, जो आपके फ्रेंड सर्कल में जब आप बैठते हो तो आपको वहाँ पे नीचा दिखाए, आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी सक्सेस में अनकंफर्टेबल हो, उसको खुशी ही नहीं मिल रही है। आपने इतना अचीव कर लिया, आपने टॉप किया, आपकी जॉब अच्छी है, बट दे आर नॉट रियली हैप्पी, तो दे आर नॉट योर फ्रेंड। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो वो सच में टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता, टॉक्सिक फ्रेंडशिप भी होती है। और ये टाइम है कि आप उनसे डिस्टेंस बना लो, आपके लिए ना बहुत अच्छा होगा। देखो ना, हर एक फेज में लोग आएंगे और चले जाएंगे, एक उनका टाइमलाइन होता है, वो उतने टाइम तक रहेंगे, स्कूल में आएंगे, कॉलेजेस में आएंगे, लाइफ में आएंगे, जॉब में आएंगे, और यही लाइफ है। सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सा फंडा है। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, वो लोग रिप्लेस हो जाएंगे, बस इतना ही हो। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अपने लाइफ में बाउंड्रीज बनाना सीखो। बाउंड्रीज से ये डिफाइन नहीं होता कि आप सेल्फिश हो। बाउंड्रीज ना आपके लिए बहुत अच्छी होती है कि हर एक अच्छे जेस्चर को फ्रेंडशिप मत समझो। और दोस्ती ना क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है कि अब मेरे तो 10 दोस्त हैं, मेरे तो 20 दोस्त हैं। नहीं बाबा, क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि आपके बुरे वक्त में, या फिर जब आपको नीड पड़े, या फिर आपके साथ कौन खड़ा हुआ है। सो अपने सर्कल को छोटा रखो और सच्चा रखो। दैट्स इट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे अवे फ्रॉम दोज फ्रेंड्स।